बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी हम जा रहे हैं बहुत ही प्यारी सी लड़की से मिलने के लिए। मौसम बहुत प्यारा है, ये बहुत प्लीजेंट सा वेदर हो रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। और बस जल्दी से मैं चाहती हूँ वहाँ पहुँच जाऊँ और आप लोगों को उनसे मिलवाऊँ। आज हम जा रहे हैं बहुत ही प्यारी सी गुजराती लड़की से मिलने के लिए। मैं अभी आपको उसका नाम नहीं बताऊंगी। चलिए मिलते हैं, फिर बात करते हैं। Hi Mamta, how are you doing? I'm fine. बहुत दिनों के बाद मिले हम लोग। हम लोग मिले थे दिवाली पार्टी हाँ, पे। correct. तब मैंने रियलाइज किया कि नहीं, मुझे अभी करिश्मा का इंटरव्यू भी करना है। जी। तो थैंक गॉड कि मुझे चांस मिला। मैं यहाँ आई आपके पास, आपके सुंदर से घर में। थैंक यू, अच्छा लगा आपको घर? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। Thank you. और स्पेशली ये बहुत क्यूट है। क्यूटी भाई। तो करिश्मा पैंडेमिक चल रहा है, तो आजकल इतना शूट्स कम हो रहे हैं, काम नहीं हो रहा जैसा पहले होता था। तो कैसे करते हो, टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हो आजकल? एक्चुअली ना ममता दीदी, बहुत डिफिकल्ट होता है घर पे बैठ के क्योंकि पहले आदत होती है हम लोगों को शूटिंग करने की, बिजी रहने की। अब बिल्कुल भी वो आदत नहीं है। घर पे बैठो, चिल करो। तो हाँ, मतलब कोई ना कोई एपिसोड देख लेती हूँ नेटफ्लिक्स पे। पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ क्योंकि हमको तो सबसे जरूरी है ना पॉजिटिव रहना। तो बहुत आजकल एक इशू बन गया कि कैसे पॉजिटिव रहना। करेक्ट, ऑफ कोर्स। तो कोई ना कोई बुक्स पढ़ लेती हूँ, या तो आई लव सदगुरु, तो मैं उनके बहुत सारे जो वीडियोस होते हैं वो देखती हूँ। एंड ऑल्सो आई मेडिटेट अ लॉट इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। शाम को थोड़ा सा मेडिटेट कर लेती हूँ। सो ये एज एन एक्टर हमको बहुत ही हेल्प होता है, क्योंकि हम इतने बिजी रह चुके हैं पहले, और पैंडेमिक के बाद वो शूटिंग लाइफ एकदम बिल्कुल से कट हो जाए तो डिफिकल्ट हो जाता है एक्टर्स के लिए स्पेशली। और सुंदर भी दिखना होता है कैमरा के आगे। बिल्कुल। और आप तो है इतनी सुंदर, सुंदर दिखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, पर वो मेंटेन करना पड़ता है ना। अच्छा, चलो अपने स्किन केयर रूटीन बताओ। हमें हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए ना कि करिश्मा की स्किन, इतनी ग्लोइंग स्किन का क्या सीक्रेट क्या है? ऑफ कोर्स पहली बात तो ये थोड़ा सा जेनेटिक भी है। मेरी मम्मी की स्किन अच्छी है, इसीलिए मुझे स्किन अच्छी मिली है। अब उसको मेंटेन कैसे करती हूँ मैं, वो मैं आपको बता सकती हूँ। मैं पानी बहुत कम पीती थी पहले। अच्छा। पर मुझे मेरी जो डॉक्टर है, उन्होंने बोला है कि थोड़ा सा पानी ज्यादा पीना चाहिए। तो मैं पानी पीती हूँ टू हाइड्रेट रखने के लिए स्किन को। फिर मैं स्किन पे कुछ ऐसे लगाती नहीं, कुछ ऐसे ही कभी मन हुआ तो हल्दी और दही का पैक लगा देती हूँ घर पे, या तो मैं जीरा वाटर विद नींबू पीती हूँ। मुझे कभी कभी ब्लोटिंग हो जाती है, कभी कभी इंडाइजेशन होता है, तो वो इंटरनल जब ठीक हो तो स्किन भी ऑटोमेटिकली। तो बस वो मैं मेंटेन करती रहती हूँ। एक्चुअली बटर मिल्क पीती हूँ गर्मी में, तो छाछ पीने से गट हेल्थ पे ज्यादा हम लोगों को कंसंट्रेट करना चाहिए ताकि हमारी स्किन ग्लो करे। एब्सोल्युटली। बस तो यही है थोड़ा सा रूटीन। इतनी अच्छी हाइट मिली आपको। आपने मॉडलिंग करी हुई है पहले? नहीं, मैंने सीधा टेलीविजन एक्टिंग शुरू कर दी थी। एक्चुअली मेरी हाइट मेरे डैड पे गई है। मेरे डैड मेरे से थोड़े से और लंबे थे एक्चुअली। अच्छा। हाँ, तो उन पे गई है। तो सब लोग मुझे बोलते थे कि अरे एक्टिंग छोड़ के मॉडलिंग कर लो, मॉडल जैसी हाइट है। मॉडल जैसी हाइट है और फिगर मॉडल जैसी, बिल्कुल मॉडल्स की तरह है आपका। बहुत थैंक यू। पर हमेशा से एक्टिंग करने का बहुत मन था, तो मैंने स्ट्रेट एक्टिंग में अपना करियर कंसंट्रेट करने की कोशिश की, और फिर मैं एक्टिंग ही करने लगी। अपकमिंग प्रोजेक्ट कोई आपका एक्चुअली जो आप आगे कर रहे हैं उसके बारे में बताइए कुछ। बहुत जल्द आपको भी पता चलेगा, बहुत जल्द मुझे भी पता चलेगा। जैसे जब तक आगे कुछ बढ़ता नहीं उसके पहले बता नहीं। पर सितंबर अक्टूबर से कुछ ना कुछ मेरा शुरू हो ही जाएगा। मतलब एक अमेज़न में मैं एक शो कर रही हूँ, तो मैं आपको बहुत जल्द उसके डिटेल्स बताऊंगी। तब तक मैं बस जिम जाती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, योगा करती हूँ मैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है अरे करिश्मा इतनी फिट कैसी है, फिर उसके पीछे भी बहुत मेहनत लगती है। आपको देख के लग रहा है हाँ आप मेहनत करते हैं। हाँ, आपको देख के लग रहा है। मतलब 1-1.5 घंटा आपको डेडिकेट करना पड़ता है। सुबह 9 साढ़े 9 बजे मैं जिम में जाती हूँ, मैं वर्कआउट करती हूँ,
फिर मैं योगा करती हूँ शाम को, फिर मैं नेक्स्ट डे भी योगा करती हूँ। तो योगा करने में थोड़ी सी स्ट्रेंथ, थोड़ी सी शांतिनेस, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो जितना भी स्ट्रेस होता है वो ब्रीदिंग टेक्निक से एंड ऑल दैट रिमूव कर सकते हो। सो इट्स जस्ट अ स्ट्रेस बस्टर। तो मेरे हिसाब से योगा तो आई थिंक सबको करना चाहिए, मेरे घर टाइम मिले ना मिले। जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ, है ना, प्लीज। लाइक एक शांति मिलती है। ऑफ कोर्स मेडिटेशन और योगा तो आजकल हाँ। बहुत ज्यादा अच्छे से करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। बट हम लोग थोड़ा लेजी हो जाते हैं कि हम लोगों को लगता है नहीं जरूरत नहीं है, ठीक है ऐसे ही चल रहा है, चलने देते हैं। जी। और कभी कभी मन होता है तो मैं आपको लेकर जाऊंगी बैल्कनी में। वैसे बैल्कनी में मैं झूले में बैठ जाती हूँ, कॉफी पीती हूँ, बस अपने ख्यालों में बह जाती हूँ। तो ये भी एक मेडिटेशन वे है मेरा। बिल्कुल। अब शादी का क्या प्लान है आपका? लड़का मिल जाए, आप ढूंढो मेरे लिए कोई। मैं ढूंढूं? पक्का मैं स्टार्ट कर दी हूँ। हाँ जी, मुझे लड़का मिलेगा तो मैं शादी कर लूंगी पक्का। पक्का। चल ये अच्छा, अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ। हाँ जी प्लीज। करिश्मा के लिए लड़का ढूंढने की। जी डन। ठीक है। तो करिश्मा, आप जैसे गुजराती हो तो आपका फेवरेट मतलब ढोकला, थेपला, और जैसे वो 3 इडियट का डायलॉग है ना, पापड़ा, हांडवा, ऐसा सब। हाँ, तो उसमें से सबसे फेवरेट क्या है? एक्चुअली मैं गुजराती खाने की बहुत शौकीन हूँ, पर ये सब जो फरसान है ना वो मैं बहुत कम खाती हूँ क्योंकि वो ऑयली होते हैं और फैटनिंग होता है। पर थेपला मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो रोटी, मसाला रोटी जैसा है, तो मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे ढोकला बहुत पसंद है, मैं खाती हूँ, पर ये सब कभी कभी खाने की चीज़ें। पर मैं गुजराती हूँ तो मुझे ये सारे, जब भी मैं कोई फंक्शन होता है या कोई फेस्टिवल होता है तो तब मम्मी घर पे बनाती है तो हम खाते हैं। पर नेक्स्ट डे फिर बहुत कंप्लेन करती हूँ मैं कि बहुत मोटी हो गई हूँ। पर मज़ा आता है गुजराती खाने का, एक जो मज़ा है वो अलग है। हम पंजाबी, हम लोगों को पंजाबी खाना बहुत अच्छा लगता है और अपना कल्चर का खाना, अपना कल्चर तो सभी को पसंद आता है। बिल्कुल, तो बस वैसा ही है, पर मेंटेन करना पड़ता है। फिर मुझे नेक्स्ट डे और वर्कआउट करना पड़ता है। हाँ, फिर भागो, थोड़ा सा पसीना निकालो, तो फिर गिल्टी कम फील होता है। एक्ट्रेस की लाइन में कितना पूरी लाइफ आपको एक उसमें रहना पड़ता है, फाउंडेशन में रहना पड़ता है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, खा लिया तो डबल वर्कआउट करना। कितनी टेंशन रहने से। मतलब एक बार मैं हफ्ते में एक बार ऐसे दिल खोल के खाती हूँ जहाँ मैं सोचती हूँ कि मैं कल क्या करूँगी। चीट डे एकदम एक दिन होता है मेरा, पर अगर चीट डे के अलावा मैंने कुछ खा लिया तो फिर मैं सोच समझ के खाती हूँ, मैं दुखी होकर खाती हूँ, भूख लगी इसलिए खा लेती हूँ, पर आधे मन से खाती हूँ। क्योंकि हम एक्टर्स की लाइफ में क्या होता है, कैमरा में हमको दिखना होता है और कैमरा में हम थोड़े से मोटे दिखते हो, आप थोड़े से ब्रॉडर दिखते हो, और मेरा तो कुछ ज़्यादा ही है कि मैं थोड़ी सी ब्रॉड ज़्यादा दिखती हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ता है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस लकी होती है जो वर्कआउट करती नहीं फिर भी पतली है, पर मैं हूँ गुजराती तो मुझे वर्कआउट करना पड़ता है एक्स्ट्रा। बहुत सारे लोगों को लगता है अरे करिश्मा तो लंबी है, पतली है, पर बहुत मेहनत। पूछने वाली थी, मैंने कहा आप तो इतनी लंबे हो तो अभी तो बॉडी ऐसे स्लिम होना चाहिए, रहता होगा नहीं जल्दी वर्कआउट करूंगी। हाँ, वर्कआउट करूंगी तो ही स्लिम रहूंगी, वरना नहीं रहूंगी। Coco, I can't give. Oh my God. बस। बेसिकली करिश्मा आप कहाँ से बिलोंग? मैं मुंबई से ही हूँ दीदी, एंड बचपन में ही से मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था। तो टाउन साउथ बॉम्बे है ना, मैं वहाँ रहती थी पहले। तो मेरी स्कूलिंग, मेरी फैमिली, मैं एक गुजराती ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आती हूँ जहाँ जॉइंट फैमिली में रहती थी मैं अपने दादा दादी, अंकल आंटी, दोनों भाइयों के साथ, कजिन ब्रदर्स के साथ। और मेरी एक रियल सिस्टर है बड़ी जो शादीशुदा है अभी, और उसके 2 बच्चे हैं, तो वो भी अंधेरी में ही रहती है अभी। पर हाँ, मतलब मेरी स्कूलिंग वहाँ हुई थी। मैं सिद्धम कॉलेज से हूँ जहाँ टाउन में मरीन ड्राइव पे है। तो जब मैं कॉलेज में थी, एक्चुअली मुझे बचपन से ही ये एक्टिंग का और मिरर में देखकर तैयार होने का, मम्मी की साड़ी लेकर ऐसे पल्लू बांध के डांस करने का, माधुरी दीक्षित के गाने पे, या तो तभी कैसेट आता था। पापा कैसेट लेकर आते थे और जो नए नए हिट सॉन्ग्स होते थे वो कैसेट बजाकर फिर मैं मिरर में देख के हीरोइन की तरह एक्टिंग करती थी और डांस करती थी।
तो वहीं से मुझे समझ में आ गया था कि मतलब मुझे मेकअप करने का शौक है, बाल बनाने का शौक है, तो मैं एक्टिंग करूंगी, मॉडलिंग करूंगी, ऐसे सोचा था। बस जब कॉलेज में आई तो वहाँ एक सेक्शन था फोटोग्राफी का, जहाँ उन लोगों ने बोला कि अरे आपका फेस थोड़ा सा फोटोजेनिक लग रहा है, तो हम फोटो खींचना चाहते हैं आपको। मैंने बोला ठीक है आप खींचे, और वही पिक्चर मैंने पूरे इंडस्ट्री में यहाँ वहाँ से नंबर लेकर थोड़े से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अच्छा। फिर एक बालाजी में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वहाँ से मैंने टेलीविजन शोज करना शुरू कर दिए। बेसिकली फिर वहाँ से मेरी एक्टिंग की जर्नी स्टार्ट हुई, ऐसा था। फिर धीरे धीरे साउथ बॉम्बे से मैं यहाँ आ गई, मुझे यहाँ घर लेना पड़ा क्योंकि इतना दूर 1.5 घंटा लगता था आने जाने में, तो थोड़ा सा वो भी स्ट्रगल होता था मेरे को, पर भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो गया। फिर बस एक बार मैं बिजी हो गई, फिर बिजी थी लकीली। फिर एक्टिंग सीखी नहीं, एक्टिंग करते 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 आ गई। एक्टिंग एक्चुअली वही ना आपकी ब्लड जी, आप चाहो चाहते हो अगर आपको एक्टर बनना तो ऑटोमेटिकली एक्टिंग स्टार्ट हो जाए। करेक्ट। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। अभी मैं नेक्स्ट आऊँगी तो गुजराती खाना खाने वाली हूँ आपके इतने सुंदर से घर में। डेफिनेटली मोस्ट वेलकम, आप आइए और मैं कोशिश करूंगी मैं पूरी थाली गुजरात की बना कर रखूं और हम दोनों साथ में खाएंगे। हम दोनों साथ में खाने वाले हैं, और आप मेरे घर आओगे तो मैं आपके लिए पंजाबी खाना रेडी करके रखूंगी। 100%। मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, तो मैं डेफिनेटली आऊंगी और सब खा जाऊंगी ऑलमोस्ट, और वो दिन मेरा चीट डे होगा। तो करिश्मा, आपसे बात करके मुझे इतना मजा आया। थैंक यू सो मच दीदी, आई हैड लॉट ऑफ फन। थैंक यू। जी ममता बोलिए। ओके दीदी, या परफेक्ट, आई कॉल यू ममता दीदी। Yeah. तो बस उसके लिए रूटीन करती हूँ, कभी कभी घर पे कुछ ना कुछ स्किन पैक लगा देती हूँ, या तो हेयर पैक लगा देती आपकी स्किन देख के पता चल रहा है जी। कितनी ग्लोइंग है, कितनी प्यारी स्किन है। क्या है? कोई कुछ नहीं करेगा वो, सब कोई भी आता है, सब लोग पहले डर जाते हैं, 5 मिनट के बाद फिर सब उसको प्यार करने लगते हैं। दी देखो वो तो वो अपना मतलब अपना करने लगता है कुछ ना कुछ। बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड सी यू सून। ऐसा इधर से ले लेते हैं। एक्शन हो गया। आप इतने लंबे हो करिश्मा। हाँ, तो मैं बैठ जाऊँ। नहीं नहीं नहीं।